नब्बे सेंटीमीटर है चौड़ाई। हाँ ठीक है। अब देखिए इस कल हम इसी एकदम सेम क्वेश्चन को किए थे, मिला लीजिएगा कल से क्वेश्चन से, और कोई दिक्कत नहीं होगा। 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक। अब देखिए इसी को हम कल किए थे आपका लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड है, ठीक है। अब जो कल नहीं आया था वो देख करके उतार लेगा, ठीक है, वो समझ आ जाएगा। आज हम क्या करेंगे सेंटर लाइन मेथड से। तो देखिएगा सबसे पहले खींचेंगे हम सीरियल नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, नंबर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, क्वांटिटी और रिमार्क। कौन सा मेथड है भाई? सेंटर लाइन मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा आपका? सेंटर लाइन मेथड। लाइट ज़्यादा है ना? कैलकुलेटर ले लगा। हाँ देखिएगा ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? सॉइल एक्सवेशन इन फाउंडेशन। सॉइल एक्सवेशन इन फाउंडेशन यानी नींव खुदाई में मृदा का कार्य। तो सबसे पहले सेंटर लाइन में क्या करते हैं ना, पूरे दीवारों का सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालते हैं। कल कह रहे थे यही फिगर है, बताइए सही है कि नहीं? तो कह रहे हैं सही है। डोर विंडो लगा है कि नहीं मेरे भाई? ठीक है, कल वाले फिगर में डोर लगा है लगा लीजिए, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? डोर। और दो क्या था आपके पास? विंडो था। दो क्या था आपके पास? विंडो था, ठीक है। उस पर छज्जा निकला हुआ था, है ना। छज्जे का कोई यूज नहीं। यहाँ लिखा था W/V। यहाँ क्या था आपका? यहाँ था आपका W/V। डोर का, हाँ बहुत अच्छी बात है कि ये तो देखिए 1.2 आप कहते हैं तो ताली बजाए थे भाई। अब नीचे देख रहे थे 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर। विंडो का साइज क्या था? थोड़ा बहुत बता दीजिए तो। विंडो का साइज क्या था? 1.5 और 2 मीटर। और वेंटिलेटर का तो 60 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन देखिएगा। सेंटर लाइन में सबसे पहले पूरे दीवारों का क्या निकालते हैं? सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल करके जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे आल वाल, अरे लंबाई चौड़ाई तो लिख दें भाई, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नंबर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद क्या आता है आपका? रिमार्क। और देखिएगा आल वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ, सभी दीवारों के केंद्र से केंद्र लंबाई क्या हो जाएगा? देखिए इसका सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना आ जाएगा आपका? 5.2 मीटर, क्योंकि ये 5 है और 20 सेंटीमीटर की दीवारें हैं तो 10 इसमें जाएंगे। हाँ 6.2 मीटर, कोई बात नहीं। ये 5 था, वही तो हमको कल ही वाला याद है ना और ये कितना था? 6 था, है ना। अब देखिए हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 5.2 मीटर, है। 10 इसमें गए, 10 इसमें, और इधर से इधर कितना हो जाएगा? ए अंदर अंदर 6.2 मीटर, ठीक है, 6.2। तो देखिएगा आल वाल सेंटर टू सेंटर क्या हो जाएगा? 5.2 प्लस 5.2 प्लस 6.2 प्लस 6.2 कितना आ जाएगा? 22.8। अब देखिए घर से कैलकुलेट करके आप आई हैं तो वही बोलेंगे, तो हो सकता है गलत की हो तो फिर गलत हो जाए। कैलकुलेट करिए, है ना, नहीं तो गलत की वो तो हमको पता है सही है, क्योंकि जब आपका आ गया तो सबका सही हो गया। 22 पॉइंट, हाँ ठीक है। तो देखिए संख्या में कितना हो जाएगा आपका? 1। अब सबको 1 मान लिया। लंबाई कितना हो जाएगा? 22.8। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 0.9, है कि नहीं चौड़ाई, है ना। और ऊंचाई 30, 20, 50, 20, 70 यानी 0.7 कितना आ रहा है देख लीजिए। होगा एक्सवेशन कर रहे हैं। एक्सवेशन तो जीएल तक ही करते हैं। 14.36 क्यूबिक मीटर। आंसर देखिए पिछले से मिलाइए, एकदम आया होगा। प्लिंथ लेवल तक लेके चले गए हैं क्या? नहीं, प्लिंथ लेवल तक जब ईंट का निकालेंगे वो जाएंगे। एक्सवेशन तो ग्राउंड लेवल के नीचे ही करेंगे। आंसर नहीं मिलाइए सेंट्रल लॉन्ग वाल। आंसर पिछला बार में कितना था लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल में?
इतना ही था। हाँ ठीक, हाँ कोई बात नहीं, इधर का मिलना चाहिए। देखिए दूसरा क्या निकालते हैं, पीसीसी वर्क, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, इन नींव में पीसीसी का कार्य, यही निकालते हैं, है ना। तो देखिए ये तो पीसीसी है, पीसीसी, हाँ लेंथ सबके लिए वही हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22.8, ये हो जाएगा 0.9 और ये हो जाएगा 0.3। ऊंचाई बस कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। सिक्स 6.15 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, समझ आ रहा कि नहीं, पूरे को मान लिए। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब ब्रिक वर्क निकालेंगे वो प्लिंथ लेवल तक निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट फुटिंग, उसके बाद सेकेंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग। संख्या तीनों का हो जाएगा एक, लंबाई सेम हो जाएगा 22.8, 22.8 और 22.8। चौड़ाई क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फुटिंग का 60, सेकेंड का 40 और उसके बाद 20। देखिए फटाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 40, 0.2। जो कंसेप्ट हम पढ़ लेंगे वो फटाक से होगा, हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक स्ट्रक्चर में एक नया नया कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले की ऊंचाई 20, दूसरे की ऊंचाई 20, तीसरे की 40, तो हो जाएगा आपका 0.2, 0.2 और 0.4 मिल गया। सब लोग अलग अलग कैलकुलेट करें, अपने पानी लाते हैं अपने पी लेते हैं, कोई फ़ायदा है, आधा लेकर आए अपने भर का, कितना आ रहा है 73, 1.8 जो बहुत जानकार लग रहे हैं आप, आ रहे हैं 1.82, जोड़ दीजिए तीनों को, कैलकुलेट करके बोला करिए, ठीक है, ऐसा मत बोला करिए। किया फिर कर रहा हूँ, गलत कर, जैसे गलत करके आए थे वैसे आप भी आज कितना है 6.37 क्यूबिक मीटर हो जाएगा ना। ये देखिए कितना जल्दी हो जा रहा है, उसमें लॉन्ग वाल 60 वाल में लॉन्ग वाल का निकालिए, शॉर्ट वाल का निकालिए, तो बहुत लेता है। देखिए अगला क्या निकालेंगे, चौथा हम क्या निकालेंगे, हाँ डीपीसी वर्क, डीपीसी वर्क इन प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल पर डीपीसी का कार्य। संख्या एक ही है, लंबाई 22.8, चौड़ाई 0.2, इसी पे तो डीपीसी लगाए हैं और जिसकी मोटाइयाँ फिक्स होती हैं उसको नहीं लिखते हैं, यानी इसकी मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर क्या होती है, डीपीसी की मोटाई फिक्स होती है, तो इसको निकालते हैं स्क्वायर मीटर में। देखिए कितना आ रहा है, समझ रहे हैं। डीपीसी को घन मीटर में नहीं निकालते हैं, किस में निकालते हैं, स्क्वायर मीटर में, क्योंकि उसकी मोटाई क्या है, फिक्स है 2.5 से 4 सेंटीमीटर। प्लास्टर की मोटाई फिक्स होती है, जिधर मिस्त्री खड़ा होकर करता है उधर 12 mm का प्लास्टर करते हैं, और दूसरे तरफ उबड़ खाबड़ होता है तो लगभग 15 mm का प्लास्टर करते हैं, तो उसको भी किस में निकालेंगे, स्क्वायर मीटर में। तो जिसका एक यूनिट फिक्स होता है उसको घन मीटर में, मतलब कि उसको यूनिट को नहीं लिखते हैं, मतलब उसका थिकनेस निगलेक्ट, हाँ, क्योंकि उसकी इन सब की थिकनेस क्या है, फिक्स है। जैसे पेंट वर्क हो गया वो तो खुद पतला होता है, उसका तो घन मीटर में निकालने की जरूरत नहीं। देखिए कितना आ रहा है, अब समझिए ना, इसको स्क्वायर मीटर में निकालते हैं, 4.56 स्क्वायर मीटर। अब देखिएगा डीपीसी क्यों लगाते हैं, सीलन से बचाने के लिए। सीलन कैसे आता है, एक मीडियम पाएगा, सीलन ऊपर चढ़ता जाएगा, लेकिन जहाँ कोई मीडियम ही ना हो ऊपर चढ़ने का, जैसे डोर हो गया, डोर के नीचे तो डीपीसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो डोर वाला एरिया क्या कर देंगे, इतना हम घटा देंगे, है ना। तो लिखेंगे इसमें डिडक्शन फॉर डोर, कहाँ पूछा था प्रैक्टिकल में, हाँ, डिडक्शन फॉर क्या हो जाएगा, डोर। तो डोर की संख्या तो एक ही है ना, लंबाई डोर का 1.2, और डोर की चौड़ाई से मतलब है कि दीवार की चौड़ाई घटाना है, क्योंकि उतने एरिया पर हमको घटाना है, तो डोर की चौड़ाई की जगह दीवार की चौड़ाई लिख देंगे 0.2। ऊंचाई से हमको कोई मतलब नहीं है।
अब देखिए यदि डीपीसी की ऊंचाई को हम लिख दें 2.5 सेंटीमीटर को 0.025 मीटर, तो इसको भी घन मीटर में लिखना पड़ेगा। अब ये डोर की ऊंचाई से कोई मतलब है क्या डीपीसी की ऊंचाई का? घटेगा ही नहीं वो। तो एक तो रीज़न है कि नहीं, डोर का घन मीटर इससे अधिक आ जाएगा तो मैटर फंसने लगेगा। इसलिए भी हम इसको किस मतलब समझाने का तरीका कि याद रहेगा। बाकी जिसकी मोटाइयाँ फिक्स है उसको स्क्वायर मीटर में मतलब कि यूनिट को नहीं लिखते हैं। देखिए कितना आ रहा है 0.24 स्क्वायर मीटर। घटा के बता दीजिए नेट टोटल कितना आ रहा है 4.32 स्क्वायर मीटर। अब क्या निकालेंगे पाँचवा भाई, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। अच्छा लिख लेंगे ना SSW सुपर स्ट्रक्चर वाल। तो लंबाई एक संख्या 1 है, लंबाई वही 22.8, चौड़ाई 0.2, ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर। ठीक है सर एग्जाम में पूछ क्या था, मतलब ये बोलता है कि सेंट्रल लाइन मेथड से निकालिए कि हाँ बोलता है। नहीं तो सेंट्रल 13.68 क्यूबिक मीटर। ये तो पूरे वाल का आयतन निकालें। अब जहाँ डोर लगा है, जहाँ विंडो लगा है, जहाँ वेंटिलेटर लगा है वहाँ तो खाली है, उसके आयतन को क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो लिखेंगे डिडक्शन फॉर, देखिए आप लोग कितना तेज हो गए, हमको कोई बताना ही नहीं पड़ रहा है। डिडक्शन फॉर ओपनिंग, खुले स्थानों के लिए हम घटाएंगे। सबसे पहले किसको घटाएंगे, डोर को, उसके बाद विंडो को, उसके बाद वेंटिलेटर को। तो डोर की संख्या 1, विंडो की संख्या 2, वेंटिलेटर की संख्या 2, डोर की लंबाई 1.2, डोर की चौड़ाई दीवार की चौड़ाई के बराबर, क्योंकि उतना ही आयतन हमको घटाना है, समझ रहे हैं। और डोर की ऊंचाई दिया हुआ है 2.1, ठीक है। विंडो की लंबाई 1.5, यहाँ डोर विंडो दिया है। चौड़ाई 0.2, क्योंकि उतने मोटाई का दीवार हमको घटाना है। और ऊंचाई कितना है आपका 2। वेंटिलेटर की लंबाई 0.6 है ना, और चौड़ाई 0.2 और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 0.3। ये बहुत कुछ लिखना है, ये हम लिखेंगे अलमारी। हाँ पहले बताइए 0.54, अच्छा 0.504 क्यूबिक मीटर, 0.6 36 क्यूबिक मीटर। देख लीजिए करके बताइए फिर 1 पॉइंट, ऐसा ही है ना। हाँ 0.07 ठीक है, जीरो है तब 7 ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा अब क्या निकालेंगे कि भाई डोर विंडो के ऊपर जो लिंटल रहता है, डोर विंडो के ऊपर लिंटल रहता है, वहाँ देखिए सामने दिख रहा है एकदम 2 मंजिले पर जो प्लास्टर नहीं हुआ। अरे जो खिड़की दिख रहा है, खिड़की के ऊपर देखिए खिड़की से थोड़ा बड़ा हुआ लिंटर है ना, लिंटर समझ आ रहा है ना। तो उसको वहाँ तो यानी वहाँ तो RCC है, तो वहाँ तो दीवार है नहीं, तो उसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, है ना। कहने का मतलब है देखिएगा ये हो गया आपका क्या घर हो गया भाई, है ना। इसमें क्या लगा है, एक तरफ लगा है आपका डोर, बस डोर का एग्जांपल ले रहे हैं हम। क्या लग गया आपका डोर, क्या लग गया आपका डोर, है ना। अब इसके ऊपर क्या है चिनाई, मतलब अगल बगल ईंट की चिनाई होती है, ईंट की क्या हो रही है आपकी चिनाई हो रही है। अब इसी के ऊपर यदि आप लिंटल को डाल देंगे तो टूट जाएगा भाई। तो लिंटल को इसे थोड़ा बढ़ा कर दीवार पे चढ़ाते हैं, है कि नहीं। दीवार पे चढ़ाए तो कितना बढ़ाए, हाँ कसम खाए हैं नहीं 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं बियरिंग, है ना। यानी जो हम चढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं बियरिंग, है ना। तो हम मान लेंगे, हम मानेंगे बियरिंग कितना मानेंगे 15 सेंटीमीटर बोथ साइड, दोनों साइड 15-15 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस भाई इसका थिकनेस भी नहीं दिया हुआ है, अगर दे देगा तो कोई बात ही नहीं है, उसको भी कितना मान लेंगे आप 15 सेंटीमीटर मान लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको घटाना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे डिडक्शन फॉर लिंटल के लिए घटाओ, है ना।
जो पॉलिटेक्निक नहीं किया रहता है वो लिंटल मतलब क्या समझता है, छत। कहते हैं समझना पूड़ी खाने चलना है, लिंटल लग रहा है बाद में पढ़ने पड़ता भाई लिंटल खिड़की के ऊपर वाला जहाँ छज्जा निकल रहता है, बीम वाला नहीं, बीम तो पूरे में डाल देते हैं, उधर टाई बीम कहते हैं, वो नहीं, जो खिड़की से थोड़ा सा अधिक लगा हो, ऊपर के लोड को किनारे वाले वाल पे ट्रांसफ़र करने के लिए, उसे कहते हैं लिंटल, है ना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे डोर के ऊपर लिंटल लगा है, और किसके ऊपर लिंटल लगा है भाई, विंडो के ऊपर। तब लिंटल की लंबाई डोर की लंबाई से अधिक होगी कि नहीं होगी, देख लीजिए आपके सामने दिख रहा है। तो लंबाई अब लिखना पड़ेगा हमको, कितना भाई 1.2 में 0.3 जोड़ देंगे 15-15 सेंटीमीटर दोनों साइड का, तो क्या क्या हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। कितना तेज़ हैं आप लोग, कितना जल्दी समझ रहे हैं। विंडो का समझिएगा, 1.5 में भी 0.3 जोड़ देंगे तो 1.8 मीटर। तो लिखेंगे डोर की संख्या 1, विंडो की संख्या 2, लंबाई 1.5, इसकी लंबाई 1.8, चौड़ाई दीवार की जितना चौड़ा रहेगा उतने चौड़ाई पर हम डालेंगे, है ना, जितना चौड़ा दीवार रहेगा, और गहराई में लिखेंगे 0.15 और 0.15। कर दीजिए कैलकुलेट। हाँ 10 ए समझ आया है। तो क्या चोर की तरह ऐसा दिख रहा है भाई 0.04 ना टोटल पाँचों को जोड़िए भाई, ऐसा दिख रहा है पूरे का, बताइए पाँचों का। उसका नीचे वाले का विंडो का वो एक अंक छोड़ दिया है उस वाले के बाद नहीं 1.0 करिए, फिर करिए ना। 1 नहीं आएगा, 1 थोड़ी आएगा। हाँ उतना ही आएगा उनको। अच्छा कितना, पाँचों जोड़िएगा, 3 2 5 डिडक्शन वाला सिर्फ। कौन सा? हाँ तो देखिए लिंटर, देखिए डोर की लंबाई नहीं आ रहा तो कहिए ना, डोर की लंबाई 1.2 है। अब बताइए लिंटल इससे अधिक जा रहा है क्या, इसको हटाते हैं, लिंटल इससे अधिक जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 15 सेंटीमीटर इधर का 15 सेंटीमीटर इधर का जोड़ दिए। जैसे जहाँ लिंटल रहता है, लिंटल और सीसी का रहता है, यहाँ ऊपर मत जाइए, यहाँ जाइए, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। तो ये पूरा आयतन ले लिए वाल का, उसमें नहीं दिखाएंगे आरसीसी वर्क हुआ है। तो वही तो दीवार में जो लिंटल है वही तो आरसीसी का वर्क हुआ है, तो वहाँ ब्रिक वर्क नहीं ना हुआ है, तो वही घटा रहे हैं। नहीं समझे? अब देखिएगा हम बता रहे हैं, 3 मीटर वो लिए है ना, तो पूरे वाल घर निकल गया ना तो हाँ पूरे वाल का आयतन निकल गया। अब जहाँ निकाले उसमें पूरा आयतन निकाले, हाँ दीवार का आयतन, तो सही है, तब तो डिडक्शन करके सबका पार्ट वाइज निकाल। हाँ अब पूरे दीवार का आयतन यहाँ निकाल लिया भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और उसके बाद क्या हुआ है कि जहाँ ओपनिंग है यानी खुला स्थान है, वहाँ तो ईंट चिनाई नहीं है, तो ओपनिंग में डोर विंडो वेंटिलेटर खटा दिए, है ना। उसके बाद जहाँ लिंटल है, देखिए सामने आरसीसी दिख रहा है ना दीवार मतलब खिड़की के ऊपर, तो वहाँ तो ईंट नहीं है, तो उसको भी तो घटाएंगे, तो वही। लेकिन लिंटल डोर और विंडो से थोड़ा बड़ा होता है, तभी तो ऊपर के वाल को लोड को किनारे पर ट्रांसफ़र करेगा। तो कितना कितना अधिक होता है, 15-15 सेंटीमीटर चढ़ा रहता है वाल पे, तो उसी को ले जोड़ लिया। और लिंटल की चौड़ाई, जितना चौड़ाई दीवार आता है उतने पर डाल देते हैं। यदि उससे मोटा डालेंगे तो हमसे क्या लेना था, हमको दीवार का आयतन घटाना उतना ऊंचाई का चौड़ाई का। तो और मोटाई हम माने 15 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है वाला? तो देखिए कितना आ रहा है टोटल। हाँ बता, 1.91 क्यूबिक मीटर। ए समझ रहे हैं ना? ए हेलो, डेली नहीं आएंगे तो फिर हम आपको नहीं समझाएंगे, रोज रोज बता दे रहे हैं। ये पाँचों डिडक्शन किए हैं, समझ रहे हैं? पाँचों का डिडक्शन आ रहा है 1.91। अब इसमें से इसको घटा देंगे, हाँ तो लिख देंगे नेट टोटल। नेट टोटल कितना आ जाएगा आपका, 13.68 में से 1.91 कितना आ जाएगा, 11 दशमलव, इसको आप लोग नीचे लिखेगा, हम यहाँ लिख रहे हैं 11.7
77 क्यूबिक मीटर। इसको नीचे लिख दीजिएगा, है ना, जगह नहीं है। ठीक है, लिखिए फिर नोट करिए भाई। 11.77 दिख जाओ।